औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पांचवा सवाल था वो हमने जो चौथा किया आर्गूमेंटेटिव लोगों के बारे में। पांचवा सवाल था कि अब इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके लिए सिंपल सा बताएं कि जी ये जवाब ये है कि बहुत एनर्जी चाहिए कि आप ऐसे लोगों के सामने अपनी सेल्फ़ इस्टीम को, अपने आप को बचा सकें। इनके उसने तो आप पे अटैक कर दिया है, उसका तो ये डिफेंस मेकनिज़म है, उसने तो आप पे जनाब जो भी करना था किया। अब आपके ऊपर अगर आप बहस करेंगे, ये गाली गलोच पे भी उतर सकते हैं, ये मार कुटाई पे भी उतर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली इरेशनल किस्म की और ये उनकी एनर्जी यहीं से निकलती है कि मैंने किसी को लेट डाउन कर दिया। तो आपने अपने आप को बचाना है और आपको ये पता होना चाहिए कि गलती आपने नहीं की। यू शुड बी वेरी क्लियर। लेकिन आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने ब्रेक लगा देनी है और कहाँ पे इन लोगों के आपने आर्गूमेंट्स पे आगे जाना है या नहीं जाना। तो इसके लिए कुछ मैं आपको गाइडलाइंस दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो क्रोनिक आर्गूमेंट सीकर्स होते हैं, ये इनका ऑटोमेटिक स्टाइल होता है, ये ऑटोमेटेड स्टाइल है, इनको खुद भी नहीं पता। ये कुछ ऐसी चीज़ें इनके लाशऊर में आ चुकी हैं जो कि इनके बचपन में, जो मैंने आपको बताया, तरबियत की वजह से इनके लाशऊर में शामिल हैं। इन्होंने किसी को ऐसे करता हुआ देखा होगा, शायद इनके घर वाले ऐसे करते हों, शायद इनके बड़े करते हों, शायद इनके एनवायरनमेंट में कोई गली मोहल्ले में कोई दोस्त यार कोई कुछ करते हों। इन्होंने ये लर्नड बिहेवियर है कि जो आपको कोई बात करे उसको चुप कराने के लिए इस पर अटैक कर दो। अब ये उनका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वजह से आप परेशान हो जाएं कि शायद आपने कोई गलती कर दी है या आपसे कोई ज़्यादती हो गई और आप इनके आगे सॉरी करना शुरू कर दें। लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये उनका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है, नॉट नेसेसरीली कि कोई आपने ऐसी बात कही है जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स हुआ हो। जब आपको ये समझ आ जाए कि ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है और इसने आपको पक्का पता है कि जी मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, मैं तो इनको बड़ी स्ट्रेट बात सीधी कहा था, मैंने बदतमीज़ी भी नहीं की, मैंने जनाब 100% मैं अपने आप को एनालाइज़ करता हूँ कि मैंने तो बड़ी स्ट्रेट सी बात की है, ये कर लो, इस पर भी नाराज़ हो गए। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि जी अब ये उनका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है। अब आपको चाहिए कि इन लोगों के साथ गुफ्तगू को मुख्तसर रखें, इनकी ओपिनियंस ना लें, इनसे ना कोई ऐसी चीज़ बताएं, क्योंकि इनको अगर आप कोई बात भी कहेंगे तो ये उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो आपको बजाय इसके कि आप उनसे पूछें कि क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 2 घंटे में हो जाएगा, आप इनको स्ट्रेट बात करें, यार ये 2 घंटे में कर दें और बच्चों को आज स्कूल से ले आना और जनाब ये कर दें वो कर दें। बजाय इसके कि आप इनसे ये पूछें कि क्या लगता है तुम्हें 2 घंटे में ये हो जाएगा, क्या ये काम हो जाएगा ऐसे, क्या तुम ये कर लोगे क्या। अगर आपने इनको मौका दिया कोई बात करने का तो ये ज़्यादा चांसेस हैं, पहले में भी चांसेस हैं कि आप उन्हें कहें भाई ये बच्चों को 2 घंटे के बाद ले आना, उसमें भी शायद ये आर्गूमेंट्स करें कि नहीं जी 2 घंटा बहुत कम टाइम है जी, देर लग जाएगी जी, ट्रैफिक बहुत है जी, रश बड़ा हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी वो। शायद इनके बड़े आर्गूमेंट्स हों, लेकिन कम आर्गूमेंट्स होंगे। अगर आपने इनसे ये पूछ लिया कि क्या ये काम 2 घंटे में तुम हो जाएगा, तो फिर इनके आर्गूमेंट्स किसी और तरफ चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात को मुख्तसर रखिए इनके साथ, इनकी मशवरे ना लीजिए, इनसे सलाह मशवरे ना लें, इनसे आप कोशिश करें कि ऐसी कोई बात जिस पे आर्गूमेंट्स हो सके वो ना करें। स्ट्रेट सी बात है, मैंने आपसे कहा यार ये काम कर दें, आपने किया या नहीं किया, वो बात की बात है, आपने स्ट्रेट बात करें, छोटे अल्फाज में करें, 1 जुमले में 2 जुमले में करें और आगे से इंतज़ार कीजिए कि वो इस बात को क्या कहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या क्या। अगर आपने मौका दिया किसी चीज़ में तो ये उसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा जुमला जिससे इनका बटन और दब जाए। मसलन आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आपको ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, आपका दिमाग तो ठीक है, आप ये आराम से बात नहीं कर सकते, आप चीख क्यों रहे हैं, आप ऊंचा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा कोई जुमला इनके सामने मत बोलिए, क्योंकि ये अगर इन्होंने सुन लिया तो ये इनका और बटन दब जाएगा और ये और आगे से आप पे अटैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बातें 100% भी आप सही कह रहे हो कि यार मैंने ऐसे नहीं किया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। लेकिन आप इनके सामने कहेंगे, क्योंकि आपको बताया नंबर 1 इनका ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, नंबर 2 ये इरेशनल है और ये उनका डिफेंस का मैकेनिज़्म है। आपने जो ही उनको लगा कि आपने उनको कुछ कहा है या कुछ ना भी डायरेक्टली कहा, लेकिन उनको कुछ ऐसा लगा है, वो उसको अपने ऊपर अटैक समझेंगे और उसके फ़ौरन ही ऑटोमेटिकली आपके ऊपर दोबारा अटैक कर देंगे और बात बढ़नी शुरू हो जाएगी।
यहाँ तक ये जुमले भी ना बोलें आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू ऐसा भी कोई आप कहेंगे ना आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू, आगे से ये उसको भी पकड़ लेंगे, हाँ जी क्यों नहीं आर्ग्यू करना चाहते, करो ना हुन, हाँ तुसी हार जाओगे, तुहानू पता नहीं हैगा, हाँ अगे तो पीछे तो बड़े आर्ग्यू करते, तो ऐसा कोई जुमला ना बोले जिससे ये को पकड़ के अगली कोई कहानी शुरू कर दे। उसके बाद जो लोग इस तरह के लोग होते हैं, ये कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली ये आर्ग्यू करते हैं कंट्रोल और पावर लेने के लिए, क्योंकि आपको बताया कि इनकी सेल्फ स्टीम बड़ी लो होती है और इनको वैसे दुनिया में वो शायद वो नहीं इनका होता अंदर से सेल्फ स्टीम लो होने की वजह से, तो ये ऑलवेज दे आर पावर हंगरी, दे आर पावर सीकर, तो इनको पावर चाहिए होती है। सो आप इनके साथ रीज़न नहीं कर सकते, क्योंकि जिस शख्स को जो पावर हंगरी है उसने आपकी बात सही होने के बावजूद भी कहीं अनसुनी कर देनी है, उसने आपकी बात सुननी ही नहीं, क्योंकि उसको आपकी बात सुनने से ये लगेगा कि आप उसकी बात को एग्री कर रहे हैं और वो ईगो बूस्ट आपकी हो रही है। उसने आपकी बात पे शायद अमल कर ले लेकिन मानना कभी नहीं है, क्योंकि अगर वो ये कह दे हाँ, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो जो पावर और कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो कहेगा हाँ बिल्कुल गलत बात है लेकिन चले ठीक है, ऐसे बात करेगा वो आपसे। तो ये आपको अगर ये पॉइंट्स याद हैं, क्योंकि याद रखिए ये उनका इनग्रेन्ड डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये मोटी मोटी जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद आप देखें कि कुरान पाक में सूरह फुरकान में आयत नंबर 63 में बड़ा क्लियरली अल्लाह ताला ने बताया है, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन में दबे पाँव चलते हैं, और जब उनसे बेसमझ लोग बात करें तो कहते हैं सलाम। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए जो मैंने आपको अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी बताई है, जो डीलिंग की स्ट्रैटेजी बताई है, शायद आपको ये कुरान पाक की आयत बता दें कि ये बेसमझ लोग हैं। बेसमझ किसे आप कहते हैं? इर्रेशनल लोगों को। कोई पॉइंट नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, बस ऐसी है, इसलिए कि मेरा उनका दिल करता है। तो ये जो बेसमझ लोग हैं, इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान पाक में यही गाइडलाइन दी है। ये बेसमझ लोग हैं, तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो इन बेसमझों के साथ बहस नहीं करते, क्योंकि आप इनसे बहस करके अपनी बेइज्जती करवाएंगे। और क्या करते हैं? सलाम करते हैं, इनके अवॉइड करते हैं लोगों को। पीस, इनसे लड़ाई ना करें, पीस पे रहें और इनसे विड्रॉ कर जाएं। एक और मैंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग कहीं पढ़ी थी और वो मुझे बड़ी अपील करती है। उसमें लिखा हुआ था कि 2 तरह के जो लोग हैं ना, उनसे झगड़ा ना करो। और एक ये लिखा हुआ था कि एक उन लोगों से झगड़ा ना करो जो कि बहुत ही ज़्यादा रैशनल हो, फॉरबेयरिंग हो, तहम्मुल वाला हो, बड़े सोच समझ के बात करने वाला हो, और दूसरा वो जो कि स्टूपिड हो। और वजह भी बताई गई थी कि जो पहले वाला है ना, जो बड़ा रैशनल आर्गूमेंट वाला है, जो बड़ा तहम्मुल मजाज है, जो बड़ा सोच समझ के बात करता है, उससे अगर आप आर्गूमेंट्स करेंगे तो आप हमेशा आर्गूमेंट्स लूज़ करेंगे। तो इसलिए उससे आर्गूमेंट्स ना करें, इसलिए कि आप लूज़ करेंगे। अब इसके दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं कि अगर वो आर्गूमेंट कर रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये बात सही कर रहा है, तो उस पर बात को समझ लें। इससे आर्गूमेंट्स ना करें, क्योंकि यू विल लूज़, क्योंकि वो फॉरबेयरिंग है, वो रैशनल है, उसने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है, वो गुस्से में जज्बाती बात नहीं कर रहा, वो सोच समझ के डंके की चोट पे बात कर रहा है। तो उसके लिए गाइडलाइन ये है कि उन ऐसे लोगों से आर्गूमेंट ना करें, क्योंकि यू विल लूज़ एन आर्गूमेंट और आपकी बेइज्जती होगी, नंबर 1। दूसरी तरफ कहा गया कि जो फुलिश बंदा है, जो पागल बंदा है, जो स्टूपिड है, जो इर्रेशनल आर्गूमेंटेटिव है, उससे बहस ना करें। और उसका जवाब ये दिया गया, उनसे इसलिए बहस ना करें कि ये आपको नुकसान देंगे। यानी कि इन बोथ केसेस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप रैशनल आर्गूमेंट वाला बंदा बैठा हुआ है, तो अगर आप इससे बहस करेंगे तो आप आर्गूमेंट्स लूज़ कर जाएंगे, और दूसरा तरफ आपके सामने इर्रेशनल आर्गूमेंट वाला बंदा बैठा हुआ है
उससे बहस इसलिए ना करें कि अगर आपने इससे बहस की तो ये आपकी बेइज्जती कर देगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो मेरा ख्याल है अगर आप इस चीज़ को भी उस आयत से रिलेट करें कि जब भी आपको ये बेसमझ लोग नज़र आते हैं तो आप इनको अवॉइड करें। बेहतरीन तरीका यही है, अगर सच कह रहा है तो मान लें, और अगर आपने इरैशनल होकर उसका जवाब देने की कोशिश की तो बात बढ़ जाएगी। और इसका रिवॉर्ड क्या है? अबू दाऊद की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसे शख्स को जन्नत में घर की गारंटी देता हूँ जो कि आर्गूमेंट्स छोड़ दे, ये जानता हुआ कि वो सही है, यानी कि उसको पता है कि मैं ठीक हूँ, उसके बावजूद वो जब ऐसे लोगों में आए तो वो आर्गूमेंट्स छोड़ दे। और मैं ऐसे शख्स को आपने फरमाया कि जन्नत में के दरमियान में घर की गारंटी देता हूँ जो झूठ बोलना छोड़ दे, चाहे वो मजाक में क्यों ना हो। और फिर फरमाया कि मैं एक ऐसे शख्स को जन्नत के सबसे आला मुकाम के ऊपर घर की गारंटी देता हूँ, एक ऐसे शख्स को जिसके आदाब अच्छे हों, जिसके मैनर्स अच्छे हों। आप मुझे बताइए, जो इरैशनल आर्गूमेंटेटिव है, एक तरफ तो वो बहस कर रहा है, दूसरी तरफ से वो बदजुबानी कर रहा है, बद अखलाक़ी कर रहा है, बद तहज़ीबी कर रहा है, तो आप सोचें कि वो बेचारा तो ऑलरेडी एक तरह से तो कंगला है, वो तो अपना इतना नुकसान कर रहा है कि वो क्या कर रहा है उसको तो पता ही नहीं है। तो कम से कम आपको तो ये आपका होना चाहिए नॉलेज का, अगर विजडम है आपको तो आपको पता नहीं चाहिए कहाँ पे ब्रेक लगानी है। वो जो जज्बाती लोग होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि ब्रेक कहाँ पे लगानी है। ज़िंदगी में बड़ी लंबी लड़ाइयों के लिए, लंबे सफ़र के लिए बड़ी सा ब्रेक लगानी पड़ती है। आप 10 मिनट की 15 मिनट की रेस तो लगा सकते हैं ब्रेक लगाए बगैर, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी की सड़क के ऊपर आपने चलना है तो आपको बड़ी दफ़ा ब्रेक लगानी पड़ती है। और अकल जौन सी है, विजडम जौन सी है, वो आपको यही बताती है कि कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे ब्रेक नहीं लगानी है। बाज़ दफ़ा आपको ब्रेक इसलिए लगानी पड़ती है कि आपने आगे ज़िंदगी में जाना है, आगे से कोई जानवर आ गया, कोई गाड़ी आ गई, अगर आपने ना, आपकी गलती नहीं है, आपके सामने कोई आ गई, आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, गलती आपकी नहीं है, लेकिन अगर आपने बचना है तो आपको फिर भी ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला जो है वो पागल है, उसकी गाड़ी ख़राब होगी, कसूर आपका नहीं, बट स्टिल यू हैव टू स्टॉप। ये दुनिया के कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं। तो ठीक है, ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनको एक्सेप्ट करें कि दुनिया का निज़ाम है, ऐसे हैं, ऐसा तो ऐसे ही है। आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों से कब। कुछ और सवाल भी आए हुए हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में, इंशाल्लाह उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये लोग दुनिया में हैं, अल्लाह के बंदे इस दुनिया में बड़े। आपके सामने कुरैश के लोग मौजूद नहीं थे, आप वो इरैशनल नहीं थे, सारे के सारे जो पैगंबर आते रहे, जिन बस्तियों पे आते रहे, वो किस किस्म के इरैशनल किस्म के लोग आते रहे। तो पैगंबर क्या करते रहे? समझाते रहे, सीधी बात करते रहे, लेकिन अवॉइड करते रहे। और उसके बावजूद भी लोगों ने, जिन्होंने नहीं समझना था, जिन्होंने वो नहीं समझे। तो ये बुनियादी तौर पे अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो अगर आप इसको देखें कि जहाँ तक अपने आप को आप बचा सकते हैं आप बचा लीजिए, ये सोच के कि जो आगे वाला शख्स है वो ठीक नहीं है, और आप कुछ भी करना होता है ना, कई चीज़ों की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अच्छा मैं ये करूँगा तो मैं पॉइंट विन कर दूँगा। विन नहीं करना, ये जंग ही नहीं लड़नी है आपने, विड्रॉ कर लीजिए। आपकी विजडम आपको विड्रॉ, जनाब ठीक है, अच्छा जी, मैं सोच के फिर कोई अगली बात करें, किसी दूसरे आदमी को इन्वॉल्व कर लें। अगर आपका कोई डायरेक्ट ताल्लुक़, क्या कर ताल्लुक़ नहीं है तो ताल्लुक़ ख़त्म कर दीजिए। सलाम, अल्लाह ने सुब्हान ताला ने क्या दिया, सलाम कर दो, दूर दूर का ताल्लुक़ है, क्या अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अगर कोई आपस में किसी का, तो किसी थर्ड बंदे की हेल्प ले लीजिए कि यार उससे ये करवा दें काम। डायरेक्टली बात करेंगे, आपको लगेगा आपको कंट्रोल नहीं, आप आप टेम्परामेंट लूज़ करते हैं, किसी और से कह के वो काम करवा लीजिए। लेकिन अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी बेसिकली ये सारी है। तो आई होप कि ये आपको समझ आए। अपना ब्लड प्रेशर ना इंक्रीज़ कीजिए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि आपका बचना, ये लोग दूसरों को भी पागल करने की सलाहियत रखते हैं, तो आपने अपने आप को बचाना। जज़ाक।